में क्या करेंगे, 15 का भाग कर देंगे। तो ये यहां से हमारा एक कलम का क्या निकल आएगा, मूल्य। अब जब आपको एक कलम का मूल्य पता चल गया, एक कलम का मूल्य हमारा कितना है, 198/15। तो फिर अगर आपसे यहां तो उसने आपसे 25 पूछा, 25 की जगह 45 पूछ ले, 45 की जगह 55 पूछ ले, 55 की जगह 65, कुछ भी पूछ दे, तो आपने यहां देखा तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा, तो आपकी 25 कलमों का जो मूल्य है उसमें आप क्या करेंगे कि 198/15 गुणा क्या कर देंगे, 25। अब आपने देखा यहां 25 है तो 5 से काटो, तो 5 दिया 15 और 5 25। अब आपका यहां पर अगर आप यहीं काटा पीटी करेंगे तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, तो आप एक स्टेप और इसको बढ़ा लें। तो यहां आपका बचा था 5 और यहां बचा आपका 3। अब आप जब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 से काटा तो 3 छंग 18, बचा 1 और 3 छंग 18। तो आपका यहां पर आया 66 गुणा 5। अब 66 में आप 5 का गुणा करोगे तो 6 पंच 30 का शून्य, हासिल आई 3, 6 पंच 30 और 3 33। तो आपका आंसर आ गया 330। यही आपका क्या है, आंसर है। तो जब भी आपको ज्यादा का दिया गया हो और फिर उसमें पूछे कि इतने का क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको निकालना है एक का, कि पहले वो एक सामान कितने का मिलेगा, उसके बाद जितना पूछा हो उसका आप उसमें एक में क्या कर देना, गुणा कर देना। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों ने सुना होगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज काय पे लगता है, मूलधन पर। और जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है ये ब्याज पर ब्याज लगता है। ये वही ब्याज है जो हमारे माँ बाप कर्ज उठाकर हमको पढ़ने के लिए भेजते हैं, पैसा कर्ज उठाकर भेजते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, उस पैसे का मिस यूज करते हैं। मतलब उस माँ बाप का जो खून पसीने की मेहनत है उसको बर्बाद करते हैं। तो आपको जो आपका लक्ष्य है, आपको अपने लक्ष्य के प्रति इतना रहना है कि जो माँ बाप हमारे कर्जा उठा के पैसा दे रहे हैं तो उसका उनकी मेहनत और वो व्यर्थ ना जाए। आपको माँ बाप का चेहरा सबसे पहले याद रखना है। तो ये आपका वही ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपके ब्याज पर क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको पता है कि सूत्र होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का एक सूत्र होता है, वो होता है आपका P 1/R/100 के ऊपर T। मतलब ये T है यहाँ पर हो सकता है N। ये आपका क्या होता है, समय होता है। ठीक, अब जो आपका P है, ये P को आप कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं, मूलधन, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। R आपका क्या है, रेट, मतलब दर, और T आपका क्या है, समय। तो आपको पता है कि मूलधन जो आपका दिया गया, कितना दिया गया, 18,000 रुपए। दर आपको दी गई है 10%, और समय आपको दिया गया है 3 वर्ष। कितने वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको ये 3 वैल्यू है आपको इस फॉर्मूले में क्या कर देनी है, रख देनी है। तो जब आप इसमें रखोगे तो आपका हो जाएगा 18,000 एक धन R कितना दिया आपको, 10/100 के ऊपर कितने की घात, 3 की घात। अब आपने यहां पर देखा कि यहां पर जो संख्या होती है उसके बटे में भी कितना होता है, 1 होता है। तो आपने यहां पर देखा 18,000, एलसीएम आपका आया 100, और यहां पर जब 1 का 100 में भाग करोगे तो 100 बार जाएगा, और 100 का 1 में गुणा किया तो 100, प्लस 100 का 100 में भाग करोगे 1 बार, और 1 का 10 में गुणा करोगे तो 10 का 10। सब घात आपकी 3 के ऊपर रहेगी। तो आपने यहां किया 18,000 गुणा